हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषांक वधवा। तो मैंने की है बीटेक एज़ यूजुअल कंप्यूटर साइंस के अंदर, और फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ इन्फोसिस के अंदर एज एन सिस्टम्स इंजीनियर। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था इंटरव्यू के अंदर। आज हम इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि मुझसे क्या पूछा था। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई, जैसे ही हमने रिटन एग्ज़ाम देते हैं हम, तो उसके बाद हमारा होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू हुआ मेरा, तो उसमें मुझसे पूछा गया कि सबसे पहले कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने कर दिया इंट्रोड्यूस मेरे अपने आप को। तो क्या रहा उसके अंदर सिस्टम कि इंट्रोडक्शन करने के बाद मैंने उन्हें बताया कि जैसे जैसे मेरा नाम ये है और मेरी ये हॉबीज़ हैं, वो आप सब कर लोगे, आपको सब पता ही है। तो दूसरी चीज़ क्या हुई, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस फील्ड में आपकी स्पेशलाइजेशन है, आपको क्या आता है। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे जैसे जावा के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बेसिक जावा आती है, सी प्लस प्लस आती है, एच टी एम एल आती है, सीक्वल आती है, सारे ऐसे ही बोलते हैं। तो क्या सीन बनता है कि उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि चलो आपने कहा है कि आपको सी प्लस प्लस आती है, तो आप मेरे को बताइए कि ऊप्स कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो मैंने उन्हें बता दिया कि ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या क्या होता है। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म होता है अपना, डाटा इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, ये सारी चीज़ें मैंने उनको बता दिया अब इसके अंदर क्या होता है। फिर उन्होंने मुझसे दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया कि चलो ये ठीक है, आपने ये बता दिया, अब आप मेरे को ये बताइए कि डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो क्या होता है कि इनका जो इंटरव्यू का स्टाइल होता है, तो ये आसपास ही रिवॉल्व करता रहता है। मतलब जो आपने बेसिक्स पढ़े होंगे अपने कॉलेज के अंदर, जैसे कि आपने ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। तो इन्हीं सारी चीज़ों के आसपास रिवॉल्व करता है आपका इंटरव्यू। तो मेरे मेरे साथ भी ऐसे ही सेम हुआ था। तो उसके बाद मुझसे पूछा इन्होंने कि जावा जावा के अंदर इन्होंने मुझसे पूछा कि इंटरफेस नाम की क्या चीज़ होती है। और फिर जावा के रिलेटेड इन्होंने मुझसे पूछा एक और क्वेश्चन कि व्हाट आर द कलेक्शंस इन द जावा। तो आप सब ये सारी चीज़ें के आसपास तैयारी कीजिए। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि फिर आप एग्ज़ाम्पल दीजिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का और मल्टीपल इनहेरिटेंस का। मैंने बता दिया ऐसे ऐसे कि ऐसे होता है। फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस बताइए। अब ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, दिस पॉइंटर क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सारी मास कंपनीज़ होती हैं और ये आपको रिक्रूट करेंगी। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप इंटरव्यूज़ देते रहिए। आपको जब काफ़ी सारे कंपनीज़ के इंटरव्यू देंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन वो पुटअप कर रहे हैं। तो मोस्टली जितनी भी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जैसे इन्फोसिस होगी, टीसीएस होगी, कैपजेमिनी होगी, तो इन सब में क्या होता है, यही बेसिक स्ट्रक्चर ये फॉलो करते हैं और अपना नॉर्मल आपका यही क्वेश्चन पूछेंगे। ये कोडिंग करवाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके में जो भी एचआर आपका इंटरव्यू लेने आ रहा है कि वो कोडिंग कराएगा ही कराएगा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, मैंने जब अपना इंटरव्यू दिया था, मेरे को भी नहीं आती थी कोडिंग बिल्कुल भी, और मैं भी ऐसे ही नॉर्मल बैठ गया था अपना इंटरव्यू देने के लिए। मैंने बस यही पढ़ा था, ये सारा ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे मैंने। जावा के बारे में बेसिक नॉलेज थी मेरे को कि भाई ये क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है नहीं है, ये सारी चीज़ें। इनहेरिटेंस पढ़ ली थी इसके अंदर, यही सारी चीज़ें मैंने भी पढ़ी थी। फंक्शंस पढ़ लिए थे, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये बेसिक क्वेश्चंस पढ़िए। उसके बाद इनका एक सेकंड टाइप का इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर ये पूछते हैं बिहेवियरल इंटरव्यू। पहला होता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू, दूसरा होता है आपका बिहेवियरल इंटरव्यू। अब बिहेवियरल इंटरव्यू में क्या होता है कि ये आपसे पूछते हैं, मेरे से सिर्फ उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो और कुल मिला के जो टोटल इंटरव्यू था वो मेरा चला था तकरीबन तकरीबन 25 मिनट चला होगा मैक्सिमम, और साथ साथ ही हो गए थे दोनों राउंड। तो दूसरा जो बिहेवियरल राउंड था, उसके अंदर इन्होंने मुझसे पूछा कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द 5 years। तो मैंने बता दिया कि आई सी माई सेल्फ इन द इन्फोसिस एट अ हायर लेवल। सो इतना मैंने ऐसे इनको इलेबोरेट करके ऐसे उस टाइम जवाब दे दिया था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको रेलोकेट करना पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक इनका जैसे ट्रेनिंग जो होती है वो मैसूर के अंदर होती है, आपको पता ही होगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको रिलोकेट करना है ट्रेनिंग के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन
उस टाइम फ़िलहाल कोरोना का टाइम चल रहा था, तो मेरे को रिलोकेट करने की कोई वो नहीं आई, टेंशन नहीं आई, हमारी वर्चुअल ऑनबोर्डिंग हुई है सब कुछ। और जो फिर आगे का प्रोसेस है वर्चुअल ऑनबोर्डिंग वगैरह का, या आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, जैसे कि आपको लॉन्च पैड में हेल्प चाहिए, आपको क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करने हैं, सर्विस एग्रीमेंट, वो मैं आपको सब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी के लिए थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट। एंड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा इन्फोसिस से रिगार्डिंग, कब जॉब निकल रही है, कब जॉब नहीं निकल। ओ हाय गाइस, तो एक चीज़ और हुई थी जो मैं आपको बताना भूल गया। तो जैसे ही मेरा टेक्निकल इंटरव्यू जो हो रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने मुझसे एक चीज़ और पूछी थी कि आपने फाइनल ईयर में अपने कॉलेज में जो भी प्रोजेक्ट किया था, क्या था वो आपका प्रोजेक्ट। तो मैंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे हमारी ना एक ई कॉमर्स वेबसाइट नाम की टाइप की प्रोजेक्ट थी, तो उसके अंदर मैंने काम किया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या काम किया था उसके अंदर। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने ना एडवांस जावा पे काम किया था थोड़ा बहुत, हालांकि मुझे आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया ये चीज़। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एडवांस जावा में आपका क्या था। तो मैंने उनको बता दिया ऐसे ऐसे कि मतलब रेडियो बटन्स थे, ये सारी चीज़ें थी, और थोड़ा बहुत फ्रंट एंड का काम भी किया था मैंने। तो मैंने रिएक्ट यूज़ करी थी उसमें। मैंने 2-3 इंटरफेस के नाम बता दिए उन्होंने, HTML CSS रिएक्ट, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ करी थी, जावास्क्रिप्ट यूज़ करी थी। तो उन्होंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा मुझसे, बस इन्होंने इतना ही पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलो थैंक यू, वी विल गेट बैक टू यू इन द अदर इंटरव्यू। उन्होंने साथ के साथ बता दिया था कि अगला बिहेवियरल इंटरव्यू होने वाला है। तो फिर उसके बाद मेरा बिहेवियरल इंटरव्यू हुआ था। दैट्स इट। तो गाइस, मैंने आपको जो भी वीडियो के अंदर बताया वो जस्ट मेरा एक एक्सपीरियंस था, शॉर्ट के अंदर, ब्रीफ में मैंने अभी तक नहीं दिया अपना एक्सपीरियंस। मैंने आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, बस मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे था मेरा। जो भी मेरे क्वेश्चंस थे या जो भी मुझसे पूछा गया था, मैं आपको इस सब की डिटेल दे दूँगा वीडियो की एंड के अंदर। वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस दे दूँगा साथ के साथ, और उसके आंसर्स भी दे दूँगा जो जो मुझसे पुटअप किए गए थे। तो अच्छा लगे तो आपको आप देख सकते हैं एंड तक, वरना आपकी मर्ज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय।